क्या आप जानते हो कि सीमेन रिटेंशन या वीर्य को अपने ही शरीर में स्टोर करके रखने के बहुत ही बड़े फायदे सदियों से बताए जा रहे हैं, लेकिन इसी वीर्य की शक्ति का यूज कैसे हकीकत में किया जा सकता है, आज इसी के सबसे बड़े रहस्य को जानेंगे, जो कि आपका संबंध सीधे ही लाइफ के दूसरे डायमेंशन से करा सकता है। इसलिए अब अगर सीमेन रिटेंशन की बात की जाए कि आखिरकार ये क्या होता है, तो इसका सीधा सा ही मतलब होता है कि आपको अपनी वाइटल एनर्जी का या जिसको हम सीमन या वीर्य के नाम से भी जानते हैं, उसको अपने शरीर से बाहर निकलने से रोकना होता है। और जब कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसी को सीमन रिटेंशन करना कहा जाता है। लेकिन इसके अगर फायदों की बात करें तो इसके अनगिनत फायदे गिनाए जा सकते हैं। जैसे कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको बॉडी, माइंड और सोल तीनों के लेवल पर बहुत ही हैरान कर देने वाले पॉजिटिव रिजल्ट्स महसूस होते हैं। इसलिए अब पहले जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में और फिर जानेंगे कि क्या आपको आज तक इसके बारे में सही से नहीं बताया गया है, जिसके बगैर इससे कोई भी बहुत बड़ा फायदा उठाना शायद ही मुमकिन है, क्योंकि वही तो इसका सबसे कीमती पार्ट होता है। इसलिए जब भी कोई सीमेन रिटेंशन करता है तो उसको कुछ इस तरह के बड़े फायदे बॉडी के लेवल पर होने लगते हैं, जिसमें कि वह अपने शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी और ब्रेन बिल्कुल सही तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इंसान की मसल्स की ग्रोथ बहुत ही सही और बैलेंस तरीके से होनी शुरू हो जाती है, और ऐसा करने वाले इंसान की वॉइस और चेहरे में एक तरह का आकर्षण पैदा हो जाता है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और अगर किसी तरह की कोई शरीर में कमजोरी या बीमारी होती है तो वह भी बहुत ही जल्दी दूर होने लगती है। और अगर सीमेन रिटेंशन के माइंड के लेवल पर होने वाले फायदों की बात करें तो ऐसा करने वाले के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वह बहुत कुछ अपने मन और उसके काम करने के तरीकों के बारे में भी बखूबी जान जाता है, और इसी की बदौलत वह अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसकी बदौलत वह अपने आप को खुद से ही मोटिवेट करना और रखना सीख जाता है, जिसकी बदौलत उसकी बहुत सी फालतू की चिंताएं खत्म हो जाती हैं। और साथ ही ऐसे इंसान का माइंड हायर फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला बन जाता है, जिसकी मदद से वह अपनी किसी भी प्रॉब्लम का या किसी दूसरे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस सेकंडों में ही निकाल सकता है। और साथ ही ऐसे इंसान की किसी भी चीज पर फोकस करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वह हर पढ़ी गई या सुनी गई चीजों को एक बार में ही लंबे समय तक याद रख पाता है। और ऐसे ही न जाने कितने ही अनगिनत फायदे किसी इंसान को मानसिक लेवल पर होते हैं। और अब अगर इससे होने वाले स्पिरिचुअल फायदों की बात करें तो जब भी कोई सही से सीमेन रिटेंशन को फॉलो करने लगता है तो उसकी वाइटल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलने लगती है, जिसकी बदौलत बहुत से लोगों के अंदर कुछ साइकिक पावर्स भी आ जाती है, जिसकी मदद से वे बहुत से लोगों की मदद कर पाते हैं। ऐसे लोगों को इस प्रकृति के कीमती राज समझ आने लगते हैं, जिसकी बदौलत ऐसे लोगों के अंदर इस प्रकृति या गॉड के प्रति एक अटूट श्रद्धा वाला भाव पैदा हो जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता भी नहीं है। और ऐसे ही बहुत से फायदे इंसान को स्पिरिचुअल लेवल पर होने लगते हैं। इसलिए अब ये सब तो हुए इसको करने के फायदे, और अब अगर इसके कीमती रहस्य की बात करें तो सीमेन रिटेंशन का फायदा आपको सिर्फ अपनी वाइटल फोर्स को अपने शरीर में ही रोक लेने भर से नहीं होने लगता है, बल्कि उसके फायदों के लिए भी आपको कुछ और भी करना होता है। क्योंकि अगर आप इसको प्रकृति की साइड से ही लें तो आपको क्या लगता है कि यह प्रकृति बेवकूफ है, जो हमारे अंदर इस फ्लूइड या एनर्जी को रोजाना ही बनाई जा रही है, और हम क्या इससे भी ज्यादा समझदार हैं, जो इसके काम में रुकावट डालकर अपना काम सिद्ध कर लेंगे। और अगर हम करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस केवल अपने इस फ्लूइड को शरीर में रोकने पर होता है, जबकि यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जैसा कि आप इसको स्त्रियों में बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं, उनके लिए हर महीने एक एग तैयार होता है, और अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस एग को यह प्रकृति खुद ही शरीर से बाहर का रास्ता दिखा देती है, क्योंकि जब तक पुराना बाहर नहीं जाएगा तब तक नए के लिए कोई भी स्पेस नहीं बचेगा। ऐसे ही ठीक पुरुषों के लिए भी होता है। अगर वे अपने इस फ्लूइड को अपने शरीर में ही रोक कर रखने की कोशिश को ब्रह्मचर्य या सीमेन रिटेंशन का नाम देते रहे तो उनके अंदर भी नए के लिए कुछ भी जगह नहीं बचेगी। और जब ऐसा होने लगता है तो लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा बोरियत पैदा हो जाती है, उनका किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है, और न ही उनके अंदर कोई ज्यादा एक्साइटमेंट किसी भी चीज के लिए बचती है, और एक तरह का चिड़चिड़ापन पैदा होने लगता है, क्योंकि वे बस अपनी उसी पुरानी एनर्जी को लेकर घूम रहे होते हैं, जिसका एक टाइम पीरियड होता है, जिसको अगर टाइम पर यूज कर लिया जाए तो ठीक, वरना वे किसी भी काम की नहीं बचती है। इसलिए अब आप बड़े ही ध्यान से सुनिए कि फिर सीमेन रिटेंशन का कैसे सही से यूज किया जा सकता है, जिसमें से पहली बात तो यह है कि यह काम हर तरह के इंसान के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करता है, क्योंकि सभी अलग अलग तरह के फूड्स और अलग अलग ही मात्रा में फूड्स को खाते हैं।
तो इस प्रकार हर तरह के इंसान के लिए सीमेन रिटेंशन का टाइम भी अलग अलग ही हो जाता है। जैसे अगर कोई बहुत थोड़ा सा ही खाता है तो वह इसको बहुत लंबे समय तक कर सकता है, क्योंकि उसके शरीर में उतनी एनर्जी बनती नहीं है जितने से कि उसके शरीर की जरूरतें भी पूरी हो जाए और साथ ही इस एनर्जी को भी काम करने के लिए मौका मिल सके। इसलिए बहुत से लोग अपने आप को भूखा रखने के या बहुत से फास्ट रखने के आदि भी इसी चक्कर में अपने आप को बना लेते हैं, जिससे कि उनको शुरुआत में तो बहुत सी एनर्जी ऐसा करने से अपने शरीर में महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे वह कम ही होती जाती है। और अगर जो लोग बहुत ज्यादा हेल्दी फूड खाते हैं वे लोग इस एनर्जी को बहुत ही जल्दी अपने शरीर में पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण उनके फ्लूइड का टैंक जल्दी ही भर जाता है। और अगर वे सीमेन रिटेंशन को करने की कोशिश करते हैं तो वे शायद ही इसको लंबे समय तक कर पाएंगे। और वैसे भी उनको लग तो सकता है कि वह तो अपने सीमेन को कंट्रोल कर ही रहा है, मगर यही चीज फिर बहुत से तरीकों से शरीर से बाहर निकलने लगती है अगर इसको किसी काम में नहीं लिया गया तो। जैसे कि लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं और फालतू के सोच विचार करके ही इस एनर्जी का यूज करके खत्म करने लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सीमेन रिटेंशन का बड़ा फायदा हो तो इसको करने से पहले आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आप क्यों इसको करना चाहते हैं और इसके बेस पर आप क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि बिना क्लियर गोल के आप इसका मैक्सिमम यूज कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे ही आप अपने क्लियर गोल के लिए इसको यूज करोगे तो आप पाओगे कि आपने अपनी ही ताकत का यूज करके वह काम बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया है, जिसको पूरा करने में आपको न जाने कितना टाइम लग सकता था। लेकिन उससे पहले आपको अपने बॉडी, माइंड और सोल के बारे में बहुत कुछ डीप पता होना चाहिए कि ये तीनों कैसे काम करते हैं। और दूसरी सबसे कीमती बात, आपका फोकस इस फ्लूइड को रोकने पर नहीं, इस फ्लूइड के शरीर में बनने से जो एनर्जी आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती है उसका यूज करने पर होना चाहिए, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपको आधा अधूरा बताया गया है। क्योंकि जब भी कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करता है या सीमेन रिटेंशन की प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसका फोकस इस फ्लूइड को ही कंट्रोल करने पर होता है, जबकि यह इतना भी कीमती नहीं है जितना कि इसको बताया जाता है, क्योंकि इससे भी कुछ और ज्यादा कीमती है जो इस फ्लूइड को बाहर निकलने के लिए फोर्स करता रहता है और हमें उसी फोर्स करने वाली एनर्जी का यूज करना होता है। क्योंकि क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप सीमेन रिटेंशन करेंगे तो क्या यह फ्लूइड ही आपके दिमाग तक जाकर आपकी सेल्स को एक्टिवेट करेगा या आपकी बॉडी की मसल्स में यह भरता जाएगा और वे स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज या एनर्जी इस फ्लूइड पर यात्रा करती है वही आपके दिमाग तक पहुंचकर आपके दिमाग को एक्टिवेट करती है और वही एनर्जी आपकी सोल को पावर में लाने के लिए जरूरी होती है और वही एनर्जी किसी को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करती है और वही एनर्जी शरीर में जोश पैदा करती है और यही एनर्जी किसी को दुनिया का सबसे आकर्षक इंसान बनाती है और इसी एनर्जी को हमें यूज करना होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसीलिए इस सीमेन रिटेंशन को करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई इस फ्लूइड को रोकने की कोशिश करेगा तो इस फ्लूइड पर ही यात्रा करने वाली उसकी एनर्जी और भी तेजी से इस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगी और वह अपनी पूरी ताकत उसको महसूस करवाएगी। और इसी बीच में भले ही यह फ्लूइड तो एक बार निकल भी जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इस एनर्जी का कुछ भाग ऊपर की ओर आपके ब्रेन तक पहुंच जाना जरूरी है, क्योंकि यही एनर्जी आपकी जिंदगी को बदल सकती है और यह इतना किसी की जिंदगी को बदल सकती है कि उसका दूसरा जन्म जैसा करा सकती है। क्योंकि जैसे ही एनर्जी इंसान के ब्रेन तक पहुंचती है वैसे ही उसके माइंड को कई गुना एक्सपेंड करने के लिए मजबूर कर देती है और इसी कारण से जितना ज्यादा माइंड किसी का एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है उतना ही ज्यादा वह अगले और अगले लाइफ के डायमेंशंस में प्रवेश करना शुरू कर देता है और वह बहुत सी चीजों को जानने के लिए क्यूरियस होने लगता है और उसको दुनिया के वे सारे कीमती मैटर खुद ही समझ आने लगते हैं जिनको बहुत से लोगों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आते हैं। इसलिए जिन लोगों में जितना ज्यादा ये एनर्जी होती है या बनती है वह उतना ही ज्यादा खूबसूरत चीजों के प्रति आकर्षित होता है और ये खूबसूरती किसी भी तरह की हो सकती है। इसलिए जब भी किसी के अंदर यह एनर्जी उसके फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करे तो ठीक वही समय होता है कि इस एनर्जी की पावर को सही से यूज कर लिया जाए, क्योंकि जब यह एनर्जी खुद से शरीर में उठती है तो उस टाइम यह बहुत ज्यादा फायदा देने वाली होती है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपका फोकस आज के बाद सीमेन वाले फ्लूइड के निकलने या ना निकलने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस एनर्जी के यूज पर होना चाहिए जो इसको बाहर निकालने के लिए फोर्स करती है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने इस फ्लूइड को बचाकर महान नहीं बनता है, बल्कि उस एनर्जी का यूज करके ही महान बनता है जो इस फ्लूइड को आंदोलित करती है। और जब सही से कोई इंसान इस एनर्जी को ही कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है तो उसका फ्लूइड भी अपने आप ही कंट्रोल में आ जाता है और साथ ही उसका सीमेन रिटेंशन करने का मकसद और प्रक्रिया भी बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाती है।
इसलिए अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक कीमती इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।